ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठार्यवचसा यदगादरणीयं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में विद्यमान उस परम पुरुष परमात्मा को सर्वप्रथम हम सिर से प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आज की कथा का शुभारंभ करें। उससे पहले आज हम लोग जिस कथा के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, वह आज की कथा कर्मयोग नामक कथा है। और आज श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा जो कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जब भगवान ने अर्जुन को 2 अध्याय में कथा सुनाई तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, कहा कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, मता बुद्धि जनार्दन, यदि आपको ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तत्किं कर्मणि घोरे माम, यदि आप यही कहते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, मुझे भयंकर इस कर्म में क्यों लगाते हैं? इस कर्म की क्या आवश्यकता है? जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो ब्रह्म के को ज्ञान से ही जान लिया जाए और मुक्ति मिल जाए। व्योमश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। फिर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, मिश्रेणेव वाक्येन, आप मिले हुए से वचनों से बुद्धि मोह है शिव में, मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमापुन्यात्, तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, येन श्रेयो अहम आपुन्याम, येन, जिस से मैं कल्याण को प्राप्त होऊं, वही वचन आप कहें। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। तब श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, हे मयानघ, हे निष्पाप, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। अब निष्ठा किसे कहेंगे? तो साधन की परिपक्व अवस्था को ही निष्ठा कहते हैं। जब किसी साधन को करने से वह पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो उसी परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। इस श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। अब वो कौन कौन सी 2 निष्ठाएं हैं उसके विषय में भगवान कहते हैं कि ज्ञान योगिन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहा भगवान ने कि उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो
ज्ञान योग से है। तो पहली निष्ठा हो गई ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। तो दो प्रकार की निष्ठाएं हैं जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं और मुक्ति का हेतु हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ज्ञान योग किसे कहते हैं, निष्ठा किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। कारण कि जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अब भगवान ने कहा कि ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। सांख्य योगी, तो सांख्य योगी किसे कहते हैं, सांख्य किसे कहेंगे? तो कहा कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। भगवान की जो माया है उससे ही सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ है, और सारा सृष्टि भगवान में ही भगवान से निकला और भगवान में ही उसका विलय हो रहा है। जो ऐसा जानता है कि ये जो कुछ भी है, ये जो जितनी सृष्टि है सब कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न की हुई है, और यह सारी सृष्टि भगवान में ही जाकर के विलीन हो रही है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली जितनी क्रियाएं हैं उन सारे क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाता है कि मैं करता हूं ही नहीं, ये तो सारा कुछ ईश्वर जनित है, ब्रह्म जनित है, ईश्वर के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, ऐसा समझकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही ज्ञान योग है। और इसी ज्ञान योग को संन्यास योग भी कहते हैं। सन्यासी लोग भी ऐसा ही समझते हैं, जिनको हम सन्यासी कहते हैं। संन्यासः इति संन्यासः, अर्थात जिसका इस संसार से आसक्ति नष्ट हो गया हो और वह ब्रह्म के अनुसार, ब्रह्म की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की भगवद आज्ञा अनुसार कर्म करता हो, उसे ही सन्यासी कहेंगे। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही ज्ञान योग है। और इसी को सन्यास योग कहते हैं, इसी को सांख्य योग आदि आदि नामों से कहा गया है। और दूसरा कर्म योग है, इसलिए कि भगवान ने अभी अर्जुन को कर्म योग में ही लगने का उपदेश दिया है। तो जब तक कर्म योग नहीं जानेंगे कि कर्म किसे कहेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो कर्म योग किसे कहते हैं? कर्म योग के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल और आसक्ति को त्याग कर किसी भी कर्म के करने में जो फल प्राप्त होता है उस फल का परित्याग कर दिया जाए। फल की चिंता ही ना किया जाए कि इसको करने से क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त नहीं होने वाला है, और उस कर्म में आसक्ति भी ना हो। बस ये मान लिया जाए कि भगवान की आज्ञा के अनुसार हम कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार कभी भी ये कार्य बंद हो सकता है। अर्थात सुख और दुख लाभालाभौ समौ कृत्वा, लाभ और हानि दोनों में सम करके और सुख दुख दोनों में समभाव से भगवान की आज्ञा के अनुसार समत्व बुद्धि से भगवान के लिए कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। और इसी योग को समत्व योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, तदर्थ कर्म भी कहते हैं, मदर्थ कर्म भी कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में आया है योगः कर्मसु कौशलम। गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 50 में आया है योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है,
अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा, यह समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात बंधन से छूटने का उपाय है। न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते, न च संन्यास नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारभ्य नैष्कर्म्यम पुरुषो अस्नुते। न कर्मणाम, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यम, निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कभी भी कर्मों के आरंभ किए बिना रह ही नहीं सकता। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, जहाँ जाने के बाद अब उसके कर्म ही अकर्म हो जाते हैं, वह केवल ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। उसके सारे फल कर्म और नष्ट हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न ही नहीं कर सकते, वे सारे फल ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अगर आंख को बंद कर दिया तो मन ने चलना शुरू कर दिया, मन को रोकने का कोशिश किया तो हाथ ने चलना शुरू कर दिया, कान ने सुनना शुरू कर दिया। अर्थात हमारी जितनी इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां हमेशा विचरण करती रहती हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। वह न चाहते हुए भी उसकी सारी इंद्रियां उसमें विचरण करती रहती हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अर्थात आंख को तो बंद कर लिया कि हम कामाचार नहीं देखेंगे, शरीर को दूर कर लिया, लेकिन मन से उसके विषय में अगर चिंतन करता रहता है, उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब दंभी किसे कहते हैं? तो कहा कि जो मूढ़ मनुष्य अपने इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर दिखावा करने के लिए ऊपर से तो रोक दिया, लेकिन भीतर मन में उन्हीं इंद्रियों के विषय में चिंतन करता रहता है, तो जो इंद्रियों को रोक कर मन से उनका चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं शक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग शक्तः स विशिष्यते, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। जब मनुष्य इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हो जाता है, किसी में कोई आसक्ति नहीं रह जाती और वह इंद्रियों द्वारा केवल कर्म योग का आचरण करता है, अर्थात जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा कराया जा रहा है, ईश्वर के लिए हो रहा है, ऐसा जब विचार हो जाता है, ऐसा जब मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया समस्त कर्मयोग का आचरण जो होता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मयाज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेदं कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। क्योंकि त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्धेद कर्मणः, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यजनात् जायते इति यज्ञ। अब यज्ञ किसे कहा जाता है? तो कहा कि यजन करने से जो उत्पन्न हो उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् एषोऽस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, अनेन प्रशविष्यध्वम् एषोऽस्त्विष्टकामधुक्। कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान्
देवान् भावयता अनेन। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवा भावयन्तु वह, देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सह। इष्टान भोगान हि वो देवा, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ शिष्टासिनः संतो, यज्ञ से बचे हुए, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक तक की कथा पूर्ण हुई। अब कल से 14वें श्लोक की कथा होगी। आप सभी लोग जो नित्य भगवद गीता के प्रेमी हैं, ऐसे भगवद गीता के प्रेमी भक्तजन इस कथा को नित्य श्रवण करें और श्रवण करके भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।